ale Vishnu Rodi Ibrahim Tete Ekranda ale Vishnu Ibrahim Tete ale Vishnu Rodi Hage Ekroso ale Vishnu Lavando Iguras La prasaka la monte putra putra baro la thank you Lord Jesus ale putra churo ek churo la prasaka la masaka la monte ale bushko ale bata la monte ek la istara maranta ale vishnu istara ne hate la kastu ek la bushko la maranta ale vishnu ek brubasete ale bushko la maranta ale vishnu Oh, thank you, Jesus. Almanan छूटेगा, यीशु का नाम से almanan छूटेगा। और आत्मा का सामान में भर जाए, भरो, रा, बोलो, speaking tongues, loudly, Allah prasada, marushyo, ila kasih, lamakshike, ekroshyo, aliyakosyo, speaking tongues, salamaru, जो भी मुझे आता है बोलो, ला ये प्रभु का सामर्थ है, ये परमेश्वर का सामर्थ है, गॉड का पावर है, गॉड का प्रेजेंस है, राबासा का नाम है, एक रातो, ले पुष्ट रमण रास्ता आने विष्णु प्राचे, एक रोटिस्टा, ले ब्राशोदो, एक रंग विष्णु रमण रास्ता आने विष्णु प्रहोष्टो, एक रंग सुपर, महादेव Thank you Jesus, Lord आपका सामर्थ, अभिषेक, fire, Thank you Jesus, hallelujah, आपका महिमा के धन्यवाद करते हैं, अनुग्रह के धन्यवाद करते हैं, और का प्रेजेंस में धन्यवाद करते हैं, पुत्र आपका धन्यवाद और यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जो तारीफ नहीं यीशु से, सब बैठेंगे, हालेलुया हालेलुया, सब बैठेंगे, जो तारीफ देंगे यीशु से, हालेलुया। सबको और यीशु मसीह का नाम से स्वागत करता हूं, हालेलुया। आज हमारा आत्मिक जन्मदिन, स्पिरिचुअल बर्थडे, 9 साल का 9 इयर्स, हालेलुया। परमेश्वर ने ये 9 साल में हमारे जीवन में जो भी काम किया, मैं गवाही बताना चाहता हूँ। हर साल हम लोग गवाही बताता है, जितना आप परमेश्वर का नाम को ऊंचा करोगे, जो परमेश्वर ने आपका जीवन में जो भी काम करता है आप बताओगे, परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा, आपको ऊंचा से ऊंचा परमेश्वर उठाते रहेगा, हालेलुया। ये वचन के साथ साथ जैसा गवाही में वचन आता है, ऐसे में बताऊंगा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए आज का वचन के हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज विश्राम दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसका हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और यीशु मसीह आज के वचन के लिए भजन संहिता 138 का 2 Psalms 138:2 में, हालेलुया, परमेश्वर ने आपके वचन को अपने नाम से भी ज्यादा ऊंचा महत्व दिया है, हालेलुया। हम परमेश्वर का हालेलुया वचन सुनते। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बच्चे लोग, जितना आपके बच्चे लोग आज के वचन सुनेंगे, सबको उनका से अभिषेक आशीष करना, परमेश्वर का अभिषेक
महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए और यीशु का नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब आमीन बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन तक सब कुछ खत्म करके मनुष्य को बना के 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम लिया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जितने लोग मेरा पवित्र दिन को, जितने लोग मेरा विश्राम दिन को मानेंगे, उनका परिवार को, उनका बिजनेस को, उनका व्यापार को, उनका जीवन को मैं लिफ्ट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा। आज के दिन जितने लोग परमेश्वर का आराधना स्तुति करना आता है, परमेश्वर उनको लिफ्ट करेगा, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। हम जब ये परमेश्वर का आराधना स्तुति करना आता है, हम परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हैं, हमारा जीवन में परमेश्वर का काम करना चालू करेगा। 6 दिन तक परमेश्वर हमको बचा कर रखेगा। परमेश्वर हालेलुया। 7वें दिन 6 दिन तक काम करना, 7वें दिन गौरता परमेश्वर का भवन में आना, उसका आराधना स्तुति करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम दिया। इसके परमेश्वर का जितने लोग मेरा विश्राम दिन को, उनके दिन को मानेंगे, जो मेरे बच्चे लोग मानेंगे, वो लोगों को मैं राजा रानी बनाऊंगा। हालेलुया। राज व्यक्ति में बिठाऊंगा। तुम्हारा राज को मैं अटल करूंगा, राज्य को अटल करूंगा। प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आज हमारा जीवन का गवाही 9 साल का जो परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में काम किया है, वो गवाही में बताना चाह रहा हूँ। आज जैसा गवाही के साथ साथ वचन भी है। हालेलुया। पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को स्वीकार किया, 9 साल हो गया, 9 इयर्स परमेश्वर को स्वीकार किया। उससे पहले हमारा जीवन कैसा था, यीशु मसीह पास आने के बाद जीवन कैसा होगा, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत लंबा है। प्रभु ने हमारा जीवन काम में शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। हालेलुया। शॉर्टकट बता रहा हूँ। हालेलुया। हम पहले हिंदू परिवार, हालेलुया, हमें ब्राह्मण परिवार, हमारा जो माँ बाप है, और नेपाल में अरे बलिदान करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, पत्थर के ऊपर लेके जाके बकरा काटने का, कबूतर काटने का, ऐसा करते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का प्लान ही दूसरा ही था। लेकिन परमेश्वर ने वहां से मेरे को सुन के बाद में इंडिया में लेके आए परमेश्वर ने। हालेलुया। और बहुत सालों तक हम ऐसे भटक गया था, पूरा पाप में डूब रहा था, संसार में पूरा डूब रहा था, कोई नजर नहीं था, जीवन में कोई आस नहीं था, कुछ नहीं था। हालेलुया। प्रभु मिलेगा बोल के मूर्ति पूजा करने का। हालेलुया। कौन सा फूल अच्छा है, कौन सा फूल अगरबत्ती खुशबू वाला, और अच्छा पैसा चढ़ाने का, मंदिर में जाने का, तीर्थ यात्रा करने का, नहाने का, धोने का, अपना शुद्ध होने का, ये हमारा पहला रीति रिवाज था। हालेलुया। लेकिन कभी हम यीशु को जानते नहीं थे, और हम सोचता था पहला ये जो क्रिश्चियन का भगवान है ना, अशुद्ध है, ठीक नहीं है। हालेलुया। ऐसा सोचता था। उस टाइम में जानता नहीं था यीशु को, हम जानते नहीं थे उस टाइम में। मैं नफरत करता था यीशु से, क्रिश्चियन का भगवान बोला था, नफरत करता था। हालेलुया। तभी परमेश्वर जब इंडिया में लेके आया, उसके बाद हमारे जीवन में बहुत तकलीफ, समस्या, बहुत कुछ समस्या था जीवन में। हालेलुया। घर नहीं जाने के लिए, घर में लड़ाई झगड़ा, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत ऐसा एक भी दिन नहीं गया बिना लड़ाई झगड़ा का घर में रहा हो। हालेलुया। दोनों का बहुत झगड़ा होता था, कोई था लेके मारने के लिए जाता था। जब भी गवाही बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहले का हालेलुया मैं बहुत खराब था, झगड़ा करने का, लड़ाई करने का, कर्ज बोलने का, शराब बोलने का, मारपीट करने का, काम धंधा कुछ नहीं करने का। काम जाता था, कैटरिंग को जाता था, शादी पार्टी बनाने के, खाना बनाने जाता था, लेकिन पैसा किसी को देता नहीं। हालेलुया। खुद भी आगे खुद खाता था। ऐसा हमारा जीवन था पहला। हालेलुया। शैतान, जादू टोना का शक्ति, शैतान का बहुत ये था, लड़ाई झगड़ा बहुत, लेकिन नशा करता नहीं था, लेकिन लड़ाई झगड़ा में नंबर 1। हालेलुया। मैं सोचा था अगर मैं झगड़ा बंद करूं मैं मर जाऊंगा, हिस्सा तक हुआ था। हालेलुया। जिस दिन गाली मारना बंद हो जाएगा, जिस दिन झगड़ा करना बंद हो जाएगा, मेरा पूरा मैं बच जाएगा।
ऐसा सोचता था। हालेलुया, बहुत झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बाद में चाकू से मारने का कौन, हालेलुया, कौन कभी वो मारने का कभी मारने का, ऐसा होता था पहला। हालेलुया, और बहुत बहुत अशांति था जीवन में, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए कभी खाना ही नहीं होता था, और टीवी देखने का, दिन भर टीवी देख के बैठने का, कौन सा सीरियल, कौन सा पिक्चर, कौन सा वो कभी आता है सब मुझे मालूम था। हालेलुया, सिर्फ उससे भी प्यार। ऐसा ऐसा हमारा जीवन था। देखो परमेश्वर जीवन में कैसा काम करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, ऐसा जीवन था। और एक बहन जो प्रभु के पास जाती थी, वो चर्च में जाता था, उसने बोला उनका जो बेटी का जो हाथ है बहुत टेढ़ा हुआ था। हालेलुया, वो पूरा जितना भी देवता है दुनिया में, जितना भी देवता है सबके पास गया, कुछ भी नहीं हुआ। जब यीशु के पास गया, चर्च में जाने लगा, तभी 1 साल के बाद उसका बेटी का हाथ धीरे करते सीधा हो गया। हमारे घर में आके बोला तुम्हारे घर में इतना दुख है, तकलीफ है, समस्याएं, लड़ाई है, झगड़ा है, तुम एक काम करो, तुम चर्च के पास आओ, हमारे चर्च में आओ, चर्च में आके देखो हमारा परमेश्वर ने हमारा बेटी को ठीक कर दिया, तुम्हारा भी जीवन बनाएगा। हालेलुया। तभी हम चर्च में गए, चर्च में जाने के बाद कुछ भी मालूम नहीं था मुझे, और उसके बाद यीशु का फोटो लेके आया, अपना पूजा भी करने का, ये भी करने का, 15 दिन ऐसे किया, और ऐसे घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा से चलते रहता था। लेकिन प्रेयर के लिए बहुत भूखे प्यासे, कहीं भी प्रार्थना होता है जाने की। हालेलुया, कहीं भी आवाज बनता है, म्यूजिक बनता है, वो में जाके ही छोड़ने का, चाहे कोई भी प्रेयर होना दो, कहीं भी होना दो, बहुत भूखे और प्यासे। हालेलुया, परमेश्वर के लिए बहुत भूखे और प्यासे था। हालेलुया। उसके बाद मैं धीरे बाइबल पढ़ने लगा, मुझे मालूम नहीं बाइबल क्यों पढ़ रहा हूँ। हालेलुया, मैं क्या पढ़ने वाला है, धीरे बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद हालेलुया, एक प्रेयर में गया तकलीफन में, गोवा में, वहाँ पे पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे को मिला। 5 साल तक हम एक चर्च में थे। पवित्र आत्मा क्या है किसी को पास्टर को मालूम था, किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन हर साल में मैं अपना जो जन्म का जो बर्थडे कभी नहीं मनाया। हालेलुया, आत्मिक बर्थडे मनाना चालू किया हर साल में। लेकिन मेरे ऊपर हर साल पवित्र आत्मा उतरता था, मुझे मालूम नहीं, हमारे चर्च में सिर्फ मेरे ऊपर उतरता था। हालेलुया, मैंने चर्च में स्क्रीन लगाने का, बिलीवर चर्च में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन लगाने का, घर में कुछ नहीं देने का, लेकिन वहाँ में बहुत कुछ करता था। लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा सब ये सब चलता था। हालेलुया। उसके बाद वहाँ पे पवित्र आत्मा उतरने के बाद धीरे मैं बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद वही जगह में हालेलुया वहाँ पे मिनिस्ट्री करने लगा, वहाँ पे सेवकाई करने लगा, वचन प्रचार, सिस्टर जानते वचन प्रचार करने लगा। लोग बोलने लगे, कंफ्यूज हो गए, लोग बोलने लगे पास्टर नहीं, कुछ नहीं है, बाइबल कोर्स किया नहीं, कुछ भी किया नहीं, ये कैसे वचन प्रचार करेगा। हालेलुया। हमारा वहाँ पे बहुत लोगों ने विरोध किया, लेकिन उस चर्च में हम बहुत शिक्षण में बहुत काम करते थे। वहाँ टॉयलेट साफ करने का, पेड़ मारने का, झाड़ू मारने का, चर्च के लिए परमेश्वर का भवन है बोल के। हालेलुया, हम बहुत कुछ ये करता था। लेकिन उसके बाद हालेलुया वहाँ पे वचन प्रचार करने लगा था। मैं हाथ रख के प्रार्थना करता था, लोगों ने बहुत विरोध किया, ये लोग ऐसे है उससे बोले, बहुत विरोध किया, चर्च में भी आना सब बंद कर दिया। हालेलुया। उसके बाद वो जगह छोड़ दिया मैंने, वो जगह छोड़ दिया। उसके बाद परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर अभी चलता नहीं, मैं क्या करूँ। 3 दिन तक कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे चर्च चाहिए, मुझे चर्च चाहिए। एक 1.5 महीना तक हमारे पास चर्च भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, वहाँ जाने बंद कर दिया। उसके बाद प्रार्थना कर रहा था। एक दिन पवित्र आत्मा मुझे बोला, एक भाई को जाके भेज, लेकिन उस दिन ऐसे बैठा है, उठा के पवित्र आत्मा का आवाज, परमेश्वर का आवाज सुनता नहीं था, पता नहीं था कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है। तीसरा दिन पवित्र आत्मा डायरेक्ट उठा के ले गया मेरे को, तो भाई से मिलाया, चर्च चालू हो गया। हालेलुया, चर्च चालू हो गया। लेकिन चर्च में हालेलुया भाड़ा देने के लिए 1 रुपया नहीं था, पर हम लोग ने बोल दिया हम ये दे देगा। हालेलुया, हम लोग चाय और बिस्किट दे देगा। हालेलुया, हम लोग ने ऐसा ये किया, लेकिन 1 रुपया नहीं था। चर्च तक चालू हो गया, अभी भाड़ा कैसा दे देगा। हालेलुया, पास्टर जानते, कुछ पास्टर जानते, हमसे ना हालेलुया, लेकिन वो पास्टर है बोल के मुझे मालूम नहीं था। हालेलुया,
तब एक सिस्टर सड़े दे आके बोला बेटा बर्तन ये हम लोग भाड़ा कितना बोला मेरा, मैं बोला सिस्टर नहीं हम लोग मैनेज करेंगे। अरे चिंचिन में एक सिस्टर रहते वो कभी बाहर गए हो, हम लोग मैनेज करेंगे बोला। नहीं परमेश्वर ने मेरा मन पे डाला, मैं देते हूँ। हालेलुया। उसने वो 1 महीने का भाड़ा दिया। उसके बाद बीच में बहुत समस्या, पैसे ही नहीं होता था, काम छोड़ दिया, कैटरिंग का काम छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, उसके बाद पैसे ही नहीं होता था। और एक सिस्टर हालेलुया, और 3 महीने तक कैसा भी भाड़ा देने में नहीं हो रहा था। हालेलुया। लेकिन वो सिस्टर एक दिन ना बोला, पहला वो सिस्टर क्या करता था, मेरे पर विश्वास करता था, नफरत करता था, ये पास्टर स्मिता, हालेलुया, ये क्या पास्टर, बाइबल पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, क्या पास्टर, तू इधर मेरे को इधर प्रेयर कर, अगर ठीक किया था मैं जाने के लिए पास्टर है। मैंने प्रार्थना किया, बहुत तो विरोध किया, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को बोला बेटा चिंता मत कर, एक दिन तेरे पास आएंगे। हालेलुया। आज ऐसे वो बयान, हालेलुया, 2-3 महीने बाद मेरे को मिला, बोला मेरे तुम्हारा चर्च किधर चालू, मेरे को आने का वहाँ पे, हालेलुया, वहाँ पे आ गया। अभी मड़गांव में चर्च चालू हो गया। हालेलुया। संडे नहीं था, 5 महीने तक संडे नहीं था। एक ब्रदर, वो ब्रदर बहुत टाइम लगाता था। हालेलुया। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक हमको टाइम ही होता नहीं था। हालेलुया। हमारे पास 30-35 लोग आके इंतजार करके बैठते थे, लेकिन उसके बाद सब चला जाते थे। हम दोनों रहते वहाँ पे आता था, स्तुति करते, सिस्टर आता था, ये सिस्टर दूसरा चर्च में जाता था, वहाँ से भी आता था, ये ब्रदर आते थे। हालेलुया। 1 साल तक मैं मड़गांव गार्डन में घूमते रहे वहाँ पे। हालेलुया। ये रंबा जानता है, गार्डन में पूरा घूमा। हालेलुया। कैसा लोगों को जाकर प्रार्थना किया। हालेलुया। जो शराब पीने वाला, कचरा बर्तन वाला, ऐसा लोगों को जाकर मैंने कभी प्रार्थना किया। पर उनको बारे में बताया, 1 साल तक गार्डन में घूमते रहे ना ब्रदर, आप जानते, शायद ब्रदर आप जानते, 1 साल तक घूमते रहे आप वहाँ पे, पर उनको बारे में बताने का और हाल दिखाने का, वहाँ पे लेके जाने का, प्रार्थना करने का। 1 साल तक ये खराई देखे परमेश्वर ने। हालेलुया। तभी मैं घर में भी जब सुबह निकला बस, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जैसा खराब आदमी को परमेश्वर ने बनाया। अभी मैं जो आदमी जो कचरा को जो बन रहा है, तो दुख में, दर्द में, बीमारी में, ऐसा लोगों को मैं प्रभु का राज्य में लेकर आता हूँ, वो लोग भी बनाता हूँ। मेरा मन में एक इच्छा आया। हालेलुया। तभी घर से निकलता था और लोगों के साथ बैठता था, और एक गाड़ी से खाना आता था, अच्छा खाना, वही खाना खाकर बैठता था। घर में भी जाता नहीं था, घर बहुत दूर था, बहुत दूर में रहता था। हालेलुया। जाने को आने को बहुत, पेट्रोल का भी पैसा होता नहीं था, ऐसा ही करता था। हालेलुया। 1 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे वो खराई देख के, सेवा देख के, यीशु मसीह ने भी कंगालों को सुसमाचार सुनाया, वो देख के परमेश्वर ने पहला मुझे कोल्हापुर में भेजा परमेश्वर ने। उसके बाद परमेश्वर ने कर्नाटक में लेके गया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने बम्बई में लेके गया, उसके बाद दिल्ली में लेके गया परमेश्वर ने, उसके बाद एमपी में परमेश्वर ने लेके गया। हालेलुया। देखो परमेश्वर ऐसा काम करता है। जब भी हमारे चर्च में हम दोनों जाता था, दिन में 6 घंटा प्रार्थना करता, 6 घंटा, ऐसा नहीं जाता नहीं था चर्च में, ऐसा जाता नहीं था। हालेलुया। प्रेयर कीजिए, उठना देख के प्रेयर करते करते बहुत निराश होता था, प्रभु घर चर्च में कोई नहीं है, बहुत रोता था मैं, चर्च में कोई नहीं है, सब लोग, वो बर्तन पूरा कभी 6:30 बनता था, लोग दूर से आते थे लोग प्रार्थना के लिए। बेचारा वो लोग पास बस होता नहीं था, किसी के पास गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम दोनों मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करते थे। सिस्टर सलीना सिस्टर, तुलसी सिस्टर, ब्रदर लोग आते थे। हालेलुया। अनेक ब्रदर ये लोग आते थे प्रार्थना में। हालेलुया। ऐसा करते करते हालेलुया हमारा जीवन में बहुत तकलीफ, बहुत समस्या आया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एमपी में लेके गया परमेश्वर ने, वहाँ पे प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया। एक पास्टर ने बुलाया। हालेलुया। और पास्टर ने मेरा विरोध किया। जब भी परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे जब इस्तेमाल किया परमेश्वर ने, वो पास्टर ने विरोधी हो गया। हालेलुया। लेकिन अनजान जगह में गया, प्रार्थना से प्रार्थना करके अनजान जगह में, वही जगह में कभी कहीं गया नहीं था, ऐसा जगह में मैं गया, वहाँ पे बाद में प्रार्थना किया, वहाँ पे जाके प्रार्थना किया। आज एमपी में, हालेलुया, एमपी में परमेश्वर का बहुत बड़ा महिमा हो रहा है वहाँ पे।
हालेलुया। उसके बाद बहुत जीवन में बहुत तकलीफ, समस्या और निंदा, झगड़ा, ये सब साथे 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 हालेलुया। बहुत लोग पास्टर लोगों ने, बदर लोगों ने बहुत विरोध करते 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 साथे 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 हालेलुया पूरा सया मैंने, पूरी तरह से सया मैंने हालेलुया। किसी को जवाब नहीं दिया। जो पास्टर लोग ने मेरा विरोध करते थे हालेलुया, मेरा मजाक उड़ाते थे, 3 साल के बाद फेसबुक में मेरा वीडियो देखे परमेश्वर ने मुझे कैसा इस्तेमाल कर रहा है, वीडियो देखे उसने सॉरी बोला। 3 साल के बाद मैंने कोई पहचान नहीं पाया। सरप्राइज, पवित्र आत्मा आया, मिनिस्ट्री चालू, सेवकाई चालू, 3 महीने में चालू हालेलुया। ऐसा ऐसा हमारा जीवन का पहला हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 कहता है, यिर्मयाह का 29:11 कहता है, परमेश्वर कहता है यहोवा की वाणी है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है हालेलुया, वो हानि की नहीं है, अंत में पूरा करेगा परमेश्वर। जो भी परमेश्वर ने आपको हमारे जीवन में एक एक का जीवन में परमेश्वर का योजना है, गॉड का प्लानिंग है, परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर हमको बढ़ाना चाहता है, हमको आशीष देना चाहता है, ब्लेसिंग देना, छुटकारा देना, बच्चे लोगों को लिफ्ट करना चाहता है। लेकिन इसमें क्या है, प्रभु में बने रहना, चाहे दुख आने दो चाहे सुख आने दो, परमेश्वर में बने रहना हालेलुया। आज से 3-4 महीने के बाद पहले हमारे पास चर्च नहीं था, कुछ भी नहीं था चर्च हालेलुया। हमें पेंटिंग ब्रदर का शौक है, उधर प्रार्थना करते थे हालेलुया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने डिवाइन फ्रेंड बना के पेंटिंग ब्रदर को मेरे जीवन में परमेश्वर ने भेजा हालेलुया, पास्टर लुइस के द्वारा हालेलुया। उन्होंने मुझे बहुत मदद किया मिनिस्ट्री में, हर चीज में, बर्तन गाड़ी ले गया, कहीं भी जाने का, प्रेयर के लिए कहीं भी जाने का हालेलुया। एक डिवाइन फ्रेंड बना के परमेश्वर ने भेजा हालेलुया। सबको परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लानिंग है। जब भी हम परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ता रखते हैं, अच्छे रहते हैं, परमेश्वर अच्छे लोगों को मिलाता है परमेश्वर हालेलुया। बड़े लोगों को हालेलुया परमेश्वर मिलाता है हालेलुया हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 कहता है, 2 कोरिन्थियंस 5:17, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया हालेलुया। सब कुछ नया, आप चेंज हो जाओगे। आप जब ये यीशु मसीह ग्रहण करोगे, उसको उद्धारकर्ता मानोगे, बपतिस्मा लोगे, उसके बाद आपका लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, पहला जैसा नहीं रहेगा। लेकिन कैसे? परमेश्वर के साथ रहने से, उसके साथ समय बिताने से हालेलुया पूरा चेंज हो जाएगा। आप नया स्त्री बन जाओगे, नया पुरुष बन जाओगे हालेलुया। पूरी तरह से जो बचपन में जो पाप किया, गुनाह किया, जो भी किया, जब शक्ति जो भी कार्य से सब यीशु का नाम से सब खत्म हो जाएगा। परमेश्वर आपका अपना बेटा और बेटी बनाएगा परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर ने हमको लाइफ दिया है, ऐसा परमेश्वर हमको जीवन दिया है। और बाइबल कहता है तो कुछ काम के नहीं थे, कुछ काम के नहीं थे हालेलुया। हम पापी थे हालेलुया, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया करके गॉड का मर्सी, परमेश्वर का ग्रेस, उसके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हो गया। फिलिपियंस 2:8 कहता है हालेलुया, उसके अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। ये तुम्हारा कर्म के द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का गिफ्ट है हमारा कर्म करने से हालेलुया। फिलिपियंस 2:8 हालेलुया, फिलिपियंस 2:8 हालेलुया। हमारा कर्म करने से, दान दक्षिणा करने से, मंदिर जाने से, हमारा लहू बहाने से नहीं हुआ, यीशु मसीह का लहू बहाने से। 2:23 मिलेगा शुरू और यीशु मसीह ने लोगों का हालेलुया हमको खरीद दिया, हमको मोल लिया, पर यीशु मसीह ने हालेलुया ऐसा जीवन पर यीशु मसीह ने दिया है, स्वर्गीय जीवन। हम लोग कहाँ पे? स्वर्ग में। ऐसा परमेश्वर ने प्रेम किया है। रोमा से 32 कहता है, उसने परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को देकर छोड़ा, मां भी थी तुमको क्यों नहीं देगा
हालेलुया। सब कुछ प्रभु दे सकता है परमेश्वर, यदि वो परमेश्वर के पास हम बने रहते हैं। दुख आने दो, चाहे सुख आने दो, समस्या आने दो, कुछ भी होने दो, हालेलुया, बने रहना प्रभु में। हमारा जीवन बहुत तकलीफ, बहुत समस्या, बहुत निराश। अगर दूसरा पास्टर होता तो अभी तक हालेलुया वो लोग छोड़ देते सेवा, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। रात भर प्रार्थना करके, जाग के, हालेलुया, दिन भर प्रार्थना करके, हालेलुया, ये चर्च में आज मंडे से लेके आज हालेलुया संडे तक 35 इयर्स 35 आवर्स 35 घंटा प्रेयर करके यहाँ पे आए हुए। हालेलुया, कितना 35 घंटा, हालेलुया। तभी हमको हर चीज से, जब हम प्रार्थना में रहता है, हालेलुया, जब जितना भी नेगेटिव बातें हैं, हर चीज से परमेश्वर सामर्थ देता है, सोने का सामर्थ देता है। हालेलुया, फिलिपियंस 4:13 कहता है, जो मुझे सामर्थ दे सकता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो ताली देंगे सुनते हैं, सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर में रह के, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 3:9, 1 पीटर 3:9, हालेलुया। हम आशीष का बारिश होने के लिए बुला गए, परमेश्वर का संतान होने के लिए बुला गए। आशीष का बारिश ये हम कैसा होता है? पवित्र आत्मा हमको नया करने के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के द्वारा हम आशीष का बारिश बन जाता है। परमेश्वर का अच्छा बेटा, अच्छा बेटी हम लोग बनते हैं। हालेलुया, प्रभु के बाद चलने के बाद सब कुछ त्यागना है। मैंने सब कुछ त्याग दिया। मैं अभी तक कितना साल हुआ हिंदी अभी तक दूसरा गाना सुना ही नहीं, यीशु को छोड़ के। कभी पेपर देखा ही नहीं, कभी टीवी देखता ही नहीं है। हालेलुया, पूरी तरह से शरीर में मर गया, मैं आत्मा में जीवित है। हालेलुया, पौलुस कहता है मैं शरीर में मर गया लेकिन मैं मर गया और यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो, हालेलुया, परमेश्वर गॉड स्पिरिट, परमेश्वर में आत्मा है। आप जब ये आत्मा के अनुसार चलते हो, हालेलुया, प्रभु आपका जीवन में काम करते रहेंगे परमेश्वर। हालेलुया। और बहुत सालों से मेरे पास स्पिरिचुअल फादर कोई नहीं था। ये परमेश्वर मुझे यूज कर रहे थे, परमेश्वर हीलिंग में, मिरेकल में, डिलीवरेंस में, हालेलुया, और भी वरदान में परमेश्वर कितने मुझे परमेश्वर यूज कर रहे थे। मेरे स्पिरिचुअल फादर कोई भी नहीं था और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे मेरा स्पिरिचुअल फादर कहाँ मिलेगा जो बहुत एनर्जिक माइंड मैन ऑफ गॉड हो, माइंडली मैन ऑफ गॉड हो, हालेलुया, परफेक्ट हो, तो मुझे हर वरदान से, हर चीज से आशीष कर सके। हालेलुया। एक दिन मैंने फेसबुक में व्हाट्सएप में सबको मैं रोज वीडियो भेजता हूँ। हालेलुया, रोज वीडियो भेजता हूँ ताकि परमेश्वर का वचन हर जगह पहुंच जाए। आज वही उसके द्वारा, हालेलुया, जो लोगों के पास चर्च नहीं है, जिसको प्रभु का जानता नहीं, लेकिन मैं रोज, मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट है, 450 कॉन्टैक्ट है, रोज मैं ग्रुप में वीडियो भेजते रहता हूँ। एक दिन मेरा जब मैं वीडियो भेजा तो एक परफेक्ट के पास चला गया, उनका नाम है परफेक्ट खालिद जावा, वो भी नेपाल का है। उसके बाद अमेरिका चला गया। तभी वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझे बोला आप एक काम करो, हमारा जो ग्रुप में ये वीडियो अलाउड नहीं, उसको हटाओ। उसके बाद मैं चैट करते फेसबुक में चैट करते पूरा एनोटिंग से भर गया। मैं चैट करते सर, लिखते हालेलुया, मैं बोला ये पक्का, ये तो पूरा माइटी एनोटिंग मैन ऑफ गॉड है, इसको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने पहले मेरे को बोला तुम एक काम करो, तुम जूम भी आ जाओ। तभी से सोचा, पहले तो मैं ये किया नहीं, तभी मुझे अगुवाई हो गया, जूम में गया तो बाद में पूरा एनोइंटिंग, रेवलेशन, प्रकाशन, पवित्र आत्मा का भरपूरी मैं देखा। तभी उनको मैं फॉलो करने लगा। उनको मैंने बोला मैं अभी आपको अपने पिता बनाना चाहता हूँ। तभी उसके बाद फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर यदि ये खालिद जावा और फिर खालिद जावा मेरा आत्मिक पिता है तो मुझे सपनों में दिखाओ। हालेलुया, परमेश्वर ने बहुत बार मेरे को दिखाया। तभी मैं बोला मैं आपको आत्मिक पिता, स्पिरिचुअल फादर मानता हूँ। हालेलुया, अभी मेरा जो स्पिरिचुअल फादर है वो अमेरिका में। हालेलुया, वो मेरे लिए 3 दिन फास्टिंग रखा ये दिनों में। हालेलुया, जब भी उनको फॉलो करने लगा, मैं अभी एंजल को देख रहा हूँ, मेरे स्पिरिचुअल आइज
आत्मिक आंखें सब खुल रहे, परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ और बढ़ रहा है उनके द्वारा। हालेलुया। ये परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। और हालेलुया, कल बहुत बारिश आया था। हालेलुया, कल बहुत बारिश आया था, फुल बारिश था। कल रात को भी बारिश था। मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर हमारे लोग देखो बारिश आया तो डरते हैं। कोई बोलता ठंडी बोला तो नहीं आएगा, एक बर्दर बोलता है बर्दर गलत, मैं बोला बर्दर हमारा, आपको नहीं बोला हमारा, वो बर्दर आया नहीं। बर्दर हमारा बर्थडे है, संडे तुम आओ बोला था, नहीं पास्टर मेरे को तो ठंडी लगता है, जाने को होता नहीं। हालेलुया, ऐसा बोल के आए नहीं। परमेश्वर ने भूख और प्यास, चाहे ठंडी आने दो चाहे बारिश आने दो, कुछ भी होना दो, चलते रहो प्रभु के साथ। ऐसा लोगों से परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। कल प्रार्थना कर रहा था, प्रभु प्लीज बारिश मत गिराना। हालेलुया, अब बिल्कुल बारिश मत गिराना, तो हमारा लोग आएंगे, थोड़ा डरने वाले लोग हैं। एक एंजल आके हंस रहा था। हालेलुया, मैं स्ट्रीट पे देख रहा था, पेटर्न्स में प्रेयर करते करते जा रहा था, एक एंजल आके हंस रहा था, हा 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 बोल के स्वर्गदूत हंस रहा था। 10 मिनट बाद बारिश बंद हो गया। हालेलुया, तभी परमेश्वर को मैंने बोला, परमेश्वर कल को धूप लगना चाहिए, बाद धूप लगे। हालेलुया, परमेश्वर गवाह है। जब भी मैं मध्य प्रदेश में गया था, एमपी में गया था, बारिश के टाइम में, हालेलुया, वहाँ पे परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिरेकल किया। फोन में प्रार्थना कर, यूट्यूब में एक लड़की बीमार हो गई, उसका किडनी डॉक्टर के पास गया, उसका किडनी खराब हो गया, लीवर सड़ गया, और बच्चे खाने में पेट खराब ये हो गया, बच्चे जाने का जो सड़ गया। हालेलुया, खून खराब हो गया, बहुत 4-5 बीमारी था उसको। उसके बाद मैं फोन में प्रार्थना किया तो लड़की ठीक हो गई। उसके बाद मैं एमपी को बोला, मध्य प्रदेश में बारिश के टाइम में। हालेलुया, जब भी मैं मध्य प्रदेश में गया, जो मुझे जो फास्टर भाई बुला रहे थे वो बिगड़ हो गए, पर मुझे इस्तेमाल किया वहाँ पे। हालेलुया, कैसे लोग जो डॉक्टर ने छोड़ दिया था, ऐसे लोग ठीक हो गए। दुष्ट आत्मा का, शैतान का हर जो जगह जो छूट, सबको छुटकारा मिला। वहाँ पे गया, बाद में बोलने लगा, फास्टर साहब ये नहीं लगाएंगे क्योंकि बारिश आ रहा है। तो मैं तुम लगाऊं ये? हालेलुया, ये तेल लगाने को लगाया। ऐसे सुनो, परमेश्वर गवाह है। हालेलुया, मैं तेल लगाने को लगाया वहाँ पे, बहुत बारिश आ रहा था, बहुत बारिश आ रहा था। हालेलुया, पहले दिन बहुत बारिश आई, उन्होंने तेल लगाया, बोले पत्थर डालना पड़ेगा। तो बोला पत्थर डालने का जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर बारिश से रोकेगा, जो डरता ही मिलेगा यीशु के। हालेलुया, यूट्यूब पे अगर आप विश्वास में, आप यूट्यूब में जाकर देख सकते हो। हालेलुया, तब मैं 3 बजे उठा। जब मैं 12 बजे जाता हूँ तो बाद में जल्दी उठ के प्रार्थना करता हूँ। 3 बजे उठा तो पूरा आकाश में, आसमान में पूरा गड़गड़ आवाज आ रहा है, पूरा बारिश, पूरा अंधकार हो रहा है। 5 घंटा प्रेयर किया, बारिश पूरा बंद हो गया। तो डरता ही नहीं, 5 घंटा प्रार्थना हो गया। परमेश्वर जब तक प्रार्थना खत्म हो नहीं होता तब तक बारिश बंद गया, पूरा धूप हो गया। आजू बाजू में हर चारों तरफ पूरा बारिश था, वो जगह में धूप आया। ऐसा परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया, उसके बाद जैसे प्रार्थना खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद खतरनाक बारिश आ गया। हालेलुया, कल में प्रार्थना परमेश्वर का वो सुबह से धूप लगे के बाद धूप लगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, ऐसा हमारा जीवन था। हालेलुया, प्रभु के साथ चलते रहो, दुख आने दो, सुख आने दो, समस्या आने दो, लड़ाई होने दो, झगड़ा होने दो, कुछ भी समस्या जाने दो, नहीं जाने दो, चलते रहो, प्रभु के साथ चलते रहो। आपका जो समस्या थोड़ा टाइम के लिए, हालेलुया, टेम्परेचर है, टेम्परेरी, क्या बोलते हैं टेम्परेरी, थोड़ा टाइम के लिए, एक दिन जाना ही है उसको, वो हार के जाएगा, शैतान जाएगा, बीमारी जाएगा, दुष्टात्मा जाएगा, हर चीज जाएगा, एक दिन उसको जाना ही है। हालेलुया, एक दिन उसको जाना ही है। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने हमको अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ ये दिया है परमेश्वर ने। ये परमेश्वर की तरफ से दान है, वरदान है। हालेलुया, अपना बेटा और बेटी बनाना चाहते हैं परमेश्वर। ऐसा परमेश्वर का हम सेवा करते हैं, पर यीशु मसीह उद्धार करता मानते हैं। हालेलुया, मेरे भाइयों मेरे बहनों, देखो टाइम ज्यादा नहीं हमारे पास, पर यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।
बादलों में जल्दी आने हो रहे हैं, जल्दी करके अपना जीवन पर उनको दे रहे सबको। हालेलुया। ये भी बात में मानना पड़ेगा। हालेलुया। ये वचन के अनुसार, एक गवाही के अनुसार परमेश्वर बहुत आशीष दे आपको। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अब सिस्टर गवाही बताएंगे, तो गवाही सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग गोवा में आया था, मेरे पास सोना था, जमीन था। जब आया मालूम नहीं था, भाई लोगों को कि मालूम नहीं है जमीन सोना बेचा हो गया। मैंने जमीन सोना सब बेच के आया। 3 कान का तोप था, गला का था और दूसरा का भी था उसमें, उसको भी बेच बाच के सब आया। आने का 1-2 महीने के बाद में मालूम पड़ा लोग दोनों बन गया। पर मैं सब खा पी के हमने खत्म किया पैसा वैसा। तो बाद में फिर काम करने लग गया। फिर बच्चे को स्कूल में डाला, स्कूल में डालने के बाद पढ़ाई किया। फिर बाद में मैंने काम करने लग गया, वो कम पैसा था। फिर उधर से उधर फिर कटा बराबर तो जाता नहीं था काम को, जाता था वो देता नहीं था। बाद में इधर इधर काम करके कुछ भी करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया। बाद में वो जमीन सोना का भी पैसा जब खत्म हो गया। तो बाद में इसके बाद खत्म हुआ। फिर और दूसरा मेरा इसमें बहुत तकलीफ आया। फिर मेरा बहन रात को 1 बजे 2 बजे फ़ोन कर करके मेरे को मतलब रोने लगता है। फिर बात ये करने लगता है, दीदी मेरे को लेके जाओ, आप मेरा मम्मी है, आप मेरा दीदी नहीं मेरा माँ है, मेरे को लेके जाओ, मेरा आपका साथ रहेगा, आप मेरे को बड़ा। क्योंकि वो छोटा पापा था ना, तब से मैंने बड़ा किया गया। तो मेरा सामने बड़ा हुआ, मैंने पाल उसके बड़ा किया। मम्मी लोग पापा लोग मेरा छोटा में छोड़ के चले गए। तो मेरा भाई बहन दोनों मेरा साथ बड़ा हुआ। तो बाद मेरा ही सामने वो शादी हुआ तो 88 का था। तो बाद में गोवा में लेके आया मैंने उसको, कैंसर था, ब्लड कैंसर था। तो बाद में मेरा हाथ में छोड़ के चला गया 2015 में। उसके बाद 2016 में और एक तो अच्छा खुशखबरी है। तो बड़ा बेटा का लिए जॉब आया। तो बोला एक जॉब है तो इंटरव्यू देने जा बंदी में। तो बाद में मैंने बोला जा बाबा तू जाए के देख क्या होता है। तो मैंने पैसा तो नहीं, पैसा मांगा तो क्या करेगा, पैसा तो मत देखो, माँ का ऊपर भरोसा है, माँ उसका ऊपर भरोसा है 100%। तो जा। तो बाद में गया, कतर का लिए आया था इंटरव्यू। तो बाद में कतर का लिए 5-6 लोग गया था। कतर का लिए इंटरव्यू दिया, पास हो गया इंटरव्यू। तो बाद में उधर मैडम लोग 7 लोग बोला होता है तुम लोग इधर थोड़ा 15-20 मिनट बैठो। तो बाद में लोग बैठा के रखा कुर्सी में। तो बाद में आया, आए के 6 लोगों का बीच मेरा बेटा का जो इंटरव्यू से पेपर है ना पास हुआ, उसको छीन के लिया होता मैडम ने लेके। अजय रॉय पास हो गया, अजय रॉय पास हो गया। अजय रॉय किसने पास हो गया मालूम नहीं, वो तो कटर का नहीं एग्जाम देने के दिया था, इंटरव्यू देने के दिया था, उसमें पास हुआ। तो बाद में बोला मैं किस में, मैं तो पास हुआ ऑलरेडी, किस में पास है, नहीं तू कटर में नहीं जाएगा तो क्वीन में जाएगा। वो अकेला उसको। तो बाद में आया, आए के ऐसा घर में आया, वो डांस सीखता था, बच्चा को तो डांस करता था, छोटे छोटे बच्चे को बड़ा को। तो बाद में ऐसा काम को गया आया, ऐसा 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद में फिर बोला अजय तुम इंटरव्यू दे के पास हुआ, तुमको तो पैसा चाहिए। हाँ मेरे को 50,000 चाहिए, 50,000 चाहिए सामान वामान लेने का लिए, उधर जाने का लिए मेरे को। तो बाद में बोला तुम टेंशन मत लो, मेरे पास सोना है, सोना बेच के मैं तुमको पैसा दूंगा। तो बाद में मेरे को महीना चुका देना। तो बाद में विश्वास करके बैठा। तो बाद में 1.5 महीना के बाद में उसका मेडिकल का ये आया, रिपोर्ट आया। तो बाद मेडिकल जाने का है। तो बाद में परसों जाने का है। तो आज पैसा मांगा, फोन नहीं होते, कुछ भी बात भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, ना पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो बाद मम्मी लोग पैसा देगा बोला था, पैसा नहीं दिया, क्या करना उसको जाने। तो नेक्स्ट टाइम देखेगा। बोला देख बाबा माँ का ऊपर तो भरोसा रख, माँ उसका ऊपर भरोसा रखेगा, 100% कुछ ना कुछ चमत्कार करेगा। तो बाद में वो रोया। मेरा बड़ा बेटा क्या रोने से उसका आंसू नहीं आता है, आँख लाल होता है। मैंने कहा रो मत बाबा, परमेश्वर करेगा, करेगा तो करेगा। तो बाद में वो तो 2 दिन के बाद में इसको मुंबई में जाने का था। तो बाद में सोया रात को, सोने के बाद में 11 बजे एक लड़का फोन किया अचानक, अरे अजय तेरा तो परसों मेडिकल है, तो मुंबई जाना है, तेरा काम हो गया? अरे यार नहीं मेरा नहीं होगा, छोड़ जाने तो नेक्स्ट टाइम मिला। तो एक काम कर, तेरा दादी का बाइक लेके तू आ जा, अभी आ जा। तो बाद में 11:30 बजे गया, जाके उधर बातचीत किया। वो 12:30 बजे उसको बैंक से ATM से पैसा निकल के 20,000 दिया। उससे पैसा मांगा भी था, कुछ बोला भी नहीं था, वो लड़का नहीं दिया। तो बाद में आके वो गया मुंबई,
उसमें वो पास हो। फिर बाद में और पैसा चाहिए तो उसको कितना 20,000 चाहिए और उसको सामान लेने का लिए, उसका दवाई लेने का लिए, कपड़ा लेने का लिए, बैग लेने का 20,000 है। तो बाद में पैसा नहीं है तो क्या करें? ये भी बाद में पैसा बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, तो बाद में उसको पास पैसा नहीं, वो खाली 3,000 मिलता था डांस करके बेटा को। तो बाद मेरा खाली 3,000 पेमेंट था, घर में काम करता था, झाड़ू पोछा ऐसा टॉयलेट वगैरह, बहुत तकलीफ किया हम लोग को। तो बाद में ऐसा करते करते तो मैंने एक ब्रदर को मैंने फोन किया, ब्रदर ऐसा ऐसा बात है तो मेरे को हेल्प चाहिए। बहन क्या चीज़ क्या है? ब्रदर बेटा बाहर जा रहा है, मेरे को थोड़ा पैसा की हेल्प चाहिए, मेरे को हेल्प दे दो, बाद में आपको दे देगा। तो बहन अगले महीना 17 तारीख को मेरा भी शादी है, मैं दे नहीं सकता, सॉरी माफ करो। हम लोग ना एक माँ बाप का बेटी है, बच्चा नहीं है, ऊपर वाला के एक ही माँ बाप का हम लोग एक ही बाप का बच्चे हैं। लेकिन मैं एक बात बोलता है कि तो वो बात दिल में तुम रखना। अच्छा बोला क्या बात हो रहा था? तो बात में वो बोला देख बेटी बहन जो भी है उनको बहन बोला, बेटी बोला, उसको बोला, परमेश्वर का नाम से बोला। उनको एक ही बार बोलता है इंसान से ना भीख मत मांगो, कभी भी भीख मत मांगो, कुछ भी मत मांगो। तो मांगने का है घुटना देखो, अपना परमेश्वर से मांगो, अच्छे फैला मांगो प्रभु के पास। वो हम लोग का पिता है इतना अमीर है, वो देता है, वो कुछ। तो बाद में मैं बोला उससे तुम दरवाजा खाली खोल के रखो। बोला मेरा पास प्रभु सामान नहीं है, कहता है 2-4 बर्तन है, कुछ भी नहीं है, ना बैठने को है ना सोने को, कुछ 2 चादर है, 2-3 बर्तन है। ये कहते हैं खोल के दरवाजा खोल के रखेगा तो क्या करेगा? कोई चोर आए चले गए, फिर हम लोग क्या करेगा? बोले भी मेरे पास पैसा नहीं है प्रभु क्या करूँ? तो रात को मेरे को मन में आया 2 दिन का मन में दरवाजा बोला तो कौन सा दरवाजा? ये दरवाजा मन का दरवाजा। तो बाद में ये आश्चर्य फैला कि डेली लोग सब लोग खाना खा के सोता है, मेरा हाथ को 12 बजे के बाद में उठ के रो के प्रार्थना करता है। आश्चर्य फैला के इतना हेवी होता था, इतना हेवी होता था, ये भारी हो जाता था। बाद में उसको एतासी में लेके जाके एतासी खोल के मैं रखता था, मेरा पिता ने दिया। तो बाद में 4 दिन का बाद में घर में सब पैसा, आज 9,000 आया, तब 10,000 आया, कल 18,000 आया, बाद में 8,000 इसलिए निकाल के सब घर में इंतजाम थे। लेकिन वो पैसा कैसा है इंतजाम किया वो प्रभु जानता है, मैं जानता है, मेरा बेटा जानता है, अभी तो ये नहीं जानता। तो बेटा जब कंप्लीटली आएगा तब वो खुद मुँह से बताएगा बेटा ऐसा चमत्कार किया। और दूसरी गवाह 2017 में 2016 में एंडिंग में नवंबर दिसंबर में मैंने चावल खरीदा था, कितना 30 किलो 30 किलो मैंने चावल खरीदा था। उसका बाद में 2017 आया, 2017 में ऐसा चमत्कार, अचानक 1 थैली चावल 3 थैली हो गया, बढ़ गया। और में दूसरा रूम हम लोग धर्मापुर में रहता था, उसमें 3 थैली। तो बाद में 2017 में हम लोग कुछ चावल नहीं खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, वही चावल खाया, निकालते गया बढ़ते गया, निकालते गया बढ़ते गया। चर्च में भी दिया हम लोग उधर 9-10 महीना मैंने काम करता था वो उसमें, वो सब रखा था जगरीबान में, उसमें 10 महीने मैंने खाना बनाया, उसमें भी चावल दिया। और दूसरा फास्टर को भी दिया, हम लोग भी खुद खाया, घर वाला भी लेके जाता था, फिर भी चावल कम किया था। फिर बेटा आए थे बोलते इतना चावल भर के रखता है, बोलते पैसा नहीं होते, वहाँ पे चावल का पैसा मांगते रहते सब परमेश्वर ने दिया। ऐसा चमत्कार किया मेरे साथ। और 2019 में मेरा छोटा बेटा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत खराब एक्सीडेंट हुआ था। तो बाद में एक सिंगर आया था मेरा घर में, एक ही दिन का आया था। तो बाद में उसने बोला नहीं मैं 1 सप्ताह रहेगा, तो बाद में रहेगा। वो कल जाने वाला था, आज बाद में बोला मम्मी तुम्हारा लिए मैं आज के लिए खाने कुछ सामान खरीद के देके जा रहा है, मैं लेने जा रहा हूँ, टेंशन बोलो खाना रेडी करके टेबल में रखो। बोला ठीक है। तो बाद में बनाया, वो 9 बजे गया, 10 बजे गया, 10:30 गया, 11 बजे आना। तो बाद में उधर कोई पीछे से आए कि उसको मार के पूरा ठोक के पूरा, वो लड़का जो सिंगर है ना पूरा चल चला गया। वो ऐसा से कि मेरा बेटा ऊपर उठा बोलते हैं, वो 1 गुना 2 गुना 3 गुना नीचे नहीं आ रहा है, वो डर गया बोलते, बाद में नार्वस हो गया। 2 बार गिना बोलते 1 2 3, फिर भी नीचे नहीं आ रहा है। कैसा ऊपर में झूला उसको मालूम ही नहीं, दिमाग एकदम कंफ्यूज है। उसके बाद में अचानक कैसा नीचे में आके गिरा मालूम ही नहीं उसको, पूरा कीचड़ में बारिश था। बाद में इधर में 4 उसको सिलाई पड़ा,
2 बजे गर्मी पहुंचा, इसमें थोड़ा सा लगा तो इसमें लगा, ज़्यादा चोट नहीं लगा मेरे को। परमेश्वर ने इससे बचाया। इसीलिए प्रोफेसर को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है तभी हम परमेश्वर के पास बने रहते हैं। ये हमारा गवाही है। हालेलुया। सब खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।